हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साहिबा क्रिएटिविटी। आज मैं आप लोगों के साथ थालपोश का वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने पिंक एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन में बनाया है। और ये पैटर्न बहुत ही इजी है बनाना। अगर आप लोग चाहें तो इससे बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। मैंने वीडियो में बता दिया है, आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ सके। मैंने यहाँ पर देखिए ये वाइट और पिंक कलर का झालर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से बनाया है, और ये झालर भी बहुत प्यारा लगता है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि ये थालपोस्ट थाली में लगाने के बाद में कैसा दिख रहा है, मैंने वीडियो में दिखाया है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट कर बताना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू डिज़ाइन की वीडियोज़ लाती रहूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और अगर आप लोगों ने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 12 नंबर का कुरेशिया यूज़ किया है और 4 प्लाई की ऊन से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, पहले पिंक कलर की ऊन से स्टार्ट करेंगे। फिंगर में फोल्ड करने के बाद नॉट लगाकर 5 बार चेन बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से नॉट लगाया, 5 बार चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बार चेन बनाने के बाद लास्ट वाला चेन में डालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर इसको जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से स्लिप स्टिच किया, जॉइंट हो गया। ये बीच में एक होल सा बन गया। फिर से यहाँ पर 3 बार चेन बनाएंगे और इस होल में 12 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार चेन बनाने के बाद इस होल में डालेंगे और 12 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये एक हुआ, 2 3 4। इस तरीके से देखिए 12 बार बनाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 12 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। देखिए, अब ये जो 3 बार चेन बनाया था हम लोगों ने शुरुआत में, 3 चेन के ऊपर में डालेंगे और स्लिप स्टिच कर इसको जॉइंट कर लेंगे तो ये एक राउंड बन जाएगा। फिर वाइट कलर के ऊन को लेंगे, फिंगर में फोल्ड कर और इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको इस तरीके से अटैच कर फिर यहाँ पर 3 बार चेन बना लेंगे। 3 बार चेन बनाने के बाद पफ का डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए, ये डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ पर ये डबल क्रोशिया के बीच में डालेंगे और फंदा निकालेंगे। 1 2 3 4। 4 बार फंदा निकालकर सारे फंदे को एक साथ में ही घटा देंगे, जिस तरीके से हम लोग पफ का डिज़ाइन बनाते हैं। देखिए, इसको बंद करेंगे, फिर से दूसरे वाले डबल क्रोशिया के बीच में डालेंगे और फंदा लेंगे। 1 2 3 4। सारे फंदे को एक साथ निकालेंगे, इसको बंद करेंगे। फिर से देखिए, यहाँ डालेंगे, सभी डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ बनाएंगे, यहाँ सभी डबल क्रोशिया के बीच में इस तरीके से पफ का डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए, एक बार फिर से दिखाती हूँ। एक बार फंदा लिया, फिर से इसी में डाला, 2 बार, 3 4। सारे फंदे को एक साथ इस तरीके से निकाल कर नॉट लगा देंगे। मैं पूरा राउंड में आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, 3 4, सारे फंदे को एक साथ निकाला, नॉट लगा दिया। इसी तरीके से बनाकर मैं दिखाती हूँ। देखिए, मैंने सभी में बना लिया है। शुरुआत में हम लोगों ने 3 चेन बनाया था, 3 चेन के ऊपर में डालेंगे और स्लिप स्टिच कर इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, इस तरीके से एक चेन बनाएंगे और यहाँ से धागे को कट कर नॉट लगा लेंगे। पीछे की साइड में भी पिंक कलर के ऊन को भी कट कर नॉट लगाकर जितना एक्स्ट्रा ऊन है सबको पीछे की साइड कर देंगे। जहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर नॉट लगाकर कट किया था, वहीं से इस तरीके से क्रोशिया डालकर वाइट कलर के धागे को फिर से अटैच करेंगे। देखिए, यहाँ पर डालकर 7 बार चेन बनाएंगे। 7 बार चेन इसलिए बनाया कि ये 5 चेन जो हो गया, एक तिरपन क्रोशिया काउंट होगा, 2 चेन स्पेस के लिए। फिर से देखिए, इस तरीके से फंदा लेंगे, जिस तरीके से हम लोग डबल क्रोशिया के लिए एक बार फंदा लेते हैं, तिरपन क्रोशिया के लिए 2 बार फंदा लेंगे। इस तरीके से 2 बार फंदा लिया। 2 बार फंदा लेने के बाद में देखिए, ये पफ के ऊपर में डालेंगे और इस तरीके से तिरपन क्रोशिया जिस बनाते हैं वैसे ही बनाना। देखिए, 1 2
तीन, 3 बार में फंदा को निकाला तो ये तिरपल क्रोशिया काउंट हो गया। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर से 2 बार फंदा लिया और इसके बीच में देखिए जहाँ पर ये पफ बनाया था, पफ के बीच में डालकर तिरपल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, फिर 2 चेन बनाया, फिर से देखिए 2 बार फंदा लिया और पफ के ऊपर में, एक बार पफ के ऊपर में बनाना है, एक बार पफ के बीच में बनाना है। इसी तरीके से ये राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। 2 चेन बनाएंगे, देखिए ये पफ के ऊपर बनाया, फिर से पफ के बीच में डालेंगे और तिरपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और पफ के ऊपर में डालेंगे, तिरपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3, 2 चेन बनाएंगे, 2 बार फंदा लेंगे, इसके बीच में डालेंगे और तिरपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। मैं आप लोगों को ये पूरा राउंड को कंप्लीट कर कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने सभी रो में इस तरीके से बना लिया है तिरपल क्रोशिया। लास्ट में 2 चेन बनाकर, जहाँ पर हम लोगों ने 7 बार चेन बनाया था शुरुआत में, 2 चेन छोड़कर 5वीं वाली चेन में डालकर इस तरीके से देखिए स्लिप स्टिच कर कर इसको जॉइंट कर लेंगे। तो ये इस पूरा राउंड कंप्लीट हो गया तिरपल क्रोशिया का। नेक्स्ट राउंड से फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार चेन बनाने के बाद 2 बार फंदा लिया और तिरपल क्रोशिया के ऊपर देखिए नेक्स्ट में तिरपल क्रोशिया के ऊपर तिरपल क्रोशिया फिर से बनाना है। फिर से 2 चेन बनाएंगे और दूसरे वाले तिरपल क्रोशिया के ऊपर देखिए इसके ऊपर इस तरीके से ही बनाना है। जैसे हम लोगों ने पहले राउंड को बनाया वैसे ही सेकंड रो को भी इसी तरीके से ही कंप्लीट करना है। तिरपल क्रोशिया के ऊपर तिरपल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। 2 चेन बनाकर एक तिरपल क्रोशिया, 2 चेन एक तिरपल क्रोशिया, 2 चेन बनाया, देखिए फिर से इसके बीच में डालेंगे और 3 बार में फंदा निकालेंगे। 2 चेन, 2 बार क्रोशिया में फोल्ड किया, इसके बीच में डाला, देखिए 1 2 3, 3 बार में फंदा निकाल लिया। तो ये तिरपल क्रोशिया हो गया। 2 चेन फिर से बनाएंगे, 1 2, फिर से 2 बार फंदा लिया और इसके बीच में डालकर तिरपल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से ही ये राउंड को भी पूरा कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट कर कर दिखाती हूँ। ये राउंड भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हम लोगों ने 7 बार चेन बनाया था शुरुआत में, 5वीं वाली चेन में डालकर स्लिप स्टिच कर कर इसको जॉइंट कर लेंगे। ये जॉइंट हो गया। फिर से यहाँ पर 3 बार चेन बनाएंगे। 3 बार चेन बनाने के बाद इसके बीच में डालेंगे, देखिए जहाँ पर हम लोगों ने 2 चेन बनाया था इसके बीच में डालेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर से फंदा लेकर देखिए इसके बीच में डालेंगे जहाँ पर 2 चेन है। अब 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक में 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हम लोगों ने 4 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से यहाँ डालेंगे और 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से यहाँ डालेंगे 4 बार डबल क्रोशिया। एक में 3, एक में 4, एक में 3, एक में 4, इसी तरीके से ही ये राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। देखिए 3 4, 4 बनाया, फिर इसमें डालेंगे 3 बनाएंगे। 1 2 3, इसी तरीके से ये पूरा राउंड को कंप्लीट कर कर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये राउंड भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए शुरुआत में हम लोगों ने 3 चेन बनाया था, 3 चेन के ऊपर में डालकर स्लिप स्टिच कर कर इसको जॉइंट कर लेंगे और यहाँ पर फिर से 7 बार चेन बनाएंगे तिरपल क्रोशिया बनाने के लिए। देखिए 7 बार चेन बनाया और फंदा को 2 बार लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया है, तो 3 डबल क्रोशिया के तीसरे वाले में देखिए ये 1 2 दूसरे वाले के ऊपर में डालकर तिरपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसके बीच में यहाँ पर डालेंगे और तिरपल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, 3 बार में फंदा निकालेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे
और देखिए यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया है, तो ये दूसरे वाले के बीच में यहाँ पर इसके ऊपर में डालकर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। जहाँ पर 3 डबल क्रोशिया होगा तो तीसरे वाले के ऊपर में डालेंगे, जहाँ पर 4 डबल क्रोशिया होगा तो दूसरे वाले के ऊपर में डालकर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पर बनाया, अब इसके बीच में डालेंगे, यहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर से देखिए ये 3 आया, तीसरे वाले के ऊपर में देखिए ये 3 ये इसके बीच में डालकर यहाँ पर बना लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए इसके बीच में डालेंगे और बना लेंगे ट्रिपल क्रोशिया। फिर से 2 चेन बनाएंगे, ये 4 डबल क्रोशिया आया तो इसके बीच में देखिए दूसरे वाले के बीच में डालकर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन, इसके बीच में देखिए यहाँ पर बनाना है। ये रो को भी इसी तरीके से ही कंप्लीट करना है, 2 चेन बनाकर एक ट्रिपल क्रोशिया कर कर। देखिए मैं फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके ऊपर में बनाना है यहाँ पर, और फिर इसके बीच में यहाँ पर बनाना है, फिर इसके ऊपर में बनाना है, इसके बीच में बनाना है। इसी तरीके से ये राउंड को भी पूरा कंप्लीट कर कर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये राउंड को भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग पहले जॉइंट कर रहे थे वैसे ही जॉइंट करना है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ। देखिए 2 चेन बनाने के बाद ये चौथी वाली चेन के बीच में डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 3 बार में फंदा निकालेंगे, 1 2 3, 2 चेन बनाएंगे। ये लास्ट में देखिए 2 चेन बनाकर 7 चेन हम लोग शुरुआत में बनाया था, 5वीं वाली चेन में डालकर स्लिप स्टिच कर कर इसको जॉइंट कर लेंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और पफ वाला डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। जो ये पफ वाला डिज़ाइन हम लोगों ने बनाया उसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। इसके बीच में डालेंगे और देखिए शुरुआत में हम लोगों ने 4 बार फंदा निकाला था, अब 5 बार फंदा निकालेंगे। एक बार फंदा को बढ़ाना है, 5 बार फंदा निकाल कर सारे फंदे को देखिए इस तरीके से निकाल कर नॉट लगा लेंगे और 2 बार चेन बनाएंगे, 1 2 बार चेन बनाया, फिर से यहाँ पर डालेंगे और फंदा निकालेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार फंदा निकाला। सारे फंदे को एक साथ निकाल कर नॉट लगा लेंगे और 2 बार चेन बनाएंगे। फिर से देखिए यहाँ पर सभी घर में इस तरीके से इसमें पूरा राउंड में इसी तरीके से जहाँ पर 2 चेन है एक पफ बनाकर 2 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, सारे फंदे को एक साथ निकाला, नॉट लगाया, 2 चेन, फिर से दूसरे में डाला, पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5, सारे फंदे को एक साथ निकाला, नॉट लगाया, 2 चेन, फिर से देखिए इसमें डालेंगे और पफ का डिज़ाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, सारे फंदे को एक साथ निकाल के नॉट लगाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर से दूसरे वाले में बनाएंगे। इसी तरीके से देखिए ये पफ वाला डिज़ाइन बनेगा। सभी रो में हम लोगों को पफ का डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेना है। मैं आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। ये रो भी देखिए मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये पफ वाला डिज़ाइन भी बन गया है। लास्ट में 3 चेन हम लोगों ने बनाया था शुरुआत में, 3 चेन में देखिए इस तरीके से बंद कर कर 2 चेन बनाकर ये तीसरे वाले चेन के ऊपर में डालेंगे और स्लिप स्टिच कर कर इसको जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद एक चेन बनाकर यहाँ से ये धागे को कट कर देंगे और पिंक कलर के धागे को अटैच करेंगे। देखिए ये धागे को कट कर कर यहाँ से नॉट लगा दिया। अब पिंक कलर के ऊन को लेंगे और फिंगर में फोल्ड करने के बाद नॉट लगाएंगे वहाँ पर जहाँ से हम लोगों ने ये वाला स्टार्ट किया। यहाँ पर देखिए 3 बार चेन बनाएंगे। 3 बार चेन बनाने के बाद यहाँ से देखिए ये वाले घर में जहाँ पर 2 चेन है यहाँ पर डालेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाएंगे, फिर से इसी में डालेंगे, 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। देखिए अब यहाँ से 2 पफ को स्किप करेंगे, 1 2,
2 पफ को छोड़कर देखिए यहाँ पर 2 पफ को छोड़कर इसके बीच में डालेंगे और 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 2 चेन बनाएंगे, फिर से इसी में डालेंगे 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 पफ छोड़कर तीसरे वाले के बीच में डालेंगे 3 बार डबल क्रोशिया, 2 बार चेन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ही ये राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ 2 पफ छोड़ेंगे, 1 2, ये दूसरे वाले के बीच में यहाँ पर डालेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया सेम प्लेस में। देखिए 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, 2 बार चेन बनाएंगे, 1 2, फिर से इसी में डालेंगे और 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। ये देखिए डिज़ाइन इस तरीके से आगे बढ़ेगा। 2 पफ स्किप करके बीच में इसका डिज़ाइन बनेगा। फिर से मैं एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये 2 पफ को छोड़ेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, इसको स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन बनाएंगे, फिर से इसी में डालेंगे, 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 बार डबल क्रोशिया बनाकर फिर नेक्स्ट में 2 घर स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। इसी तरीके से ये राउंड को भी पूरा कंप्लीट करना है। मैं आप लोगों को कंप्लीट कर कर दिखाती हूँ। ये राउंड भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच कर कर। जहाँ पर हम लोगों ने 3 चेन बनाया था, इसके ऊपर में इस तरीके से डालेंगे और स्लिप स्टिच कर कर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जॉइंट किया। अब इसके बीच में आना है हम लोगों को फिर से नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए। तो सभी चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे और स्लिप स्टिच बनाकर इसके बीच में आ जाएंगे। देखिए फिर नेक्स्ट में डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बीच में आकर इस तरीके से स्लिप स्टिच बना लेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, 2 बार चेन, फिर से इसी में डालेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर से इसके बीच में बनाएंगे। यहाँ पर डालेंगे 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से फंदा लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। इसी तरीके से ही 3 रो में कंप्लीट करना है। देखिए जैसे ये फर्स्ट रो हम लोगों ने कंप्लीट किया, सेकेंड रो में इस तरीके से ही कंप्लीट करना। जैसे फर्स्ट रो बनाया, थर्ड रो भी इसी तरीके से ही कंप्लीट करना। यहाँ पर आएंगे स्लिप स्टिच कर कर इसके बीच में आकर 3 चेन बना के फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाकर थर्ड रो भी इसी तरीके से ही कंप्लीट करना है। मैं थर्ड रो तक का कंप्लीट कर कर आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, देखिए मैंने ये 3 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से आप लोग भी बना लीजिएगा। देखिए ये लास्ट वाला मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। इसके बीच में डालकर 3 बार डबल क्रोशिया बना रहे थे, तो वैसे ही बनाना है। 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार चेन बनाएंगे, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2, 2 बार चेन, फिर से इसमें डाला और 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए शुरुआत में 3 चेन बनाया था, 3 चेन के ऊपर में इस तरीके से डालेंगे और स्लिप स्टिच कर कर इसको जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से मैं झालर बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आप लोग इससे बड़े साइज़ का थालपोश बनाना चाहते हैं तो दूसरे कलर में, वाइट कलर में यही 3 राउंड को रिपीट कर कर आप लोग फिर यहाँ पर बना लीजिएगा। तो ये थालपोश बड़ा साइज़ का भी बन जाएगा। अगर वाइट कलर के धागे को फिंगर में फोल्ड करेंगे और वाइट कलर से झालर बनाएंगे। पहले देखिए इस तरीके से इसमें नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद या जहाँ पर हम लोगों ने 2 चेन बनाया था, 2 चेन के बीच में इस तरीके से डालेंगे
और एक चेन बना लेंगे और फंदा को इस तरीके से खींचेंगे, जितना बड़ा झालर रखना है। खींचने के बाद इसके बीच से इस तरीके से निकाला, यहाँ पर देखिए इसको बंद किया। बंद करने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाकर फिर से इस तरीके से फंदा खींचेंगे, जैसे हम लोग पफ के लिए फंदा खींचते हैं। एक पफ यहाँ पर इस चेन में बनाना है। एक इस तरीके से फंदा लेना है, 2 3 4 5। इसको इस तरीके से बंद किया, एक पफ बन गया। एक चेन बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। फिर जितना बड़ा शुरुआत में खींचा फंदा, इस तरीके से नाप लेंगे और नापने के बाद में इसके बीच से निकाला और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से देखिए यहाँ पर दूसरे वाले कॉर्नर में जहाँ पर 2 चेन है, यहाँ पर डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर कर जॉइंट कर लेंगे। फिर से मैं आप लोगों को एक और बनाकर दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरीके से झालर बनेगा। एक चेन बनाया। एक चेन बनाने के बाद में देखिए एक चेन बनाकर इस तरीके से फंदा खींचा, इसके बीच से ऐसे क्रोशिया को निकाला, इसको बंद कर कर एक चेन बनाया। एक चेन बनाने के बाद इस चेन में एक पफ का डिज़ाइन बनाएंगे। पफ की मोटाई आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर 5 बार फंदा निकाल रही हूँ। 1 2 3 4 5। इसको इस तरीके से बंद किया, एक चेन। फिर से देखिए इस तरीके से फंदा खींचा, इसको इससे नापेंगे। नापने के बाद इसके बीच से इस तरीके से निकाला, यहाँ पर इसको एक चेन लेके बंद किया। देखिए ये इस तरीके से दिखेगा। फिर से दूसरे वाले कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया कर कर ज्वाइंट कर लेंगे। एक चेन बनाएंगे, फिर से फंदा लेकर इसी तरीके से ही ये पूरे राउंड को कंप्लीट करना है झालर बनाकर। मैं आप लोगों को झालर बनाकर पूरा राउंड दिखाती हूँ। मैंने पूरी रो में झालर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये झालर देखिए इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर लास्ट में देखिए एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाकर यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो ये एक झालर ही रख सकते हैं। ये एक झालर ही, वाइट कलर का झालर ही बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर डबल झालर बना रही हूँ, इसलिए फिर से मैं पिंक कलर का उनको अटैच करूँगी। देखिए 3 बार जब मैंने बनाया था, 3 रो बनाकर यहाँ पर ये वाले धागे को मैंने कट कर दिया था। फिर से यहीं से धागे को अटैच करेंगे, फिंगर में फोल्ड करेंगे और नॉट लगाकर वहाँ से धागे को अटैच कर लेंगे। देखिए नॉट लगाने के बाद जहाँ से मैंने धागे को कट किया था, वहाँ से इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर कर नॉट लगा लिया। नॉट लगाने के बाद एक चेन बनाकर फिर से फंदा को इस तरीके से खींचा। खींचने के बाद इसके बीच से निकाला और यहाँ पर इसको बंद कर कर एक चेन बनाया। एक चेन में पफ बनाएंगे। देखिए इस तरीके से फंदा लेंगे, 5 बार फंदा निकालेंगे। 1 2 3 4 5। सारे फंदे को बंद कर देंगे। पफ बन गया। देखिए फिर से यहाँ एक चेन बनाएंगे, फिर से फंदा को इस तरीके से खींचेंगे और इसको एक बार इस तरीके से नाप लेंगे और इसको भी बंद करेंगे। देखिए इस तरीके से बंद कर कर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाकर फिर से अटैच करेंगे। ये देखिए ये बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पर जहाँ हम लोगों ने ये वाला डिज़ाइन का शुरुआत किया था, यहाँ से इसके बीच से यहाँ पर आए थे, तो देखिए इसके बीच में यहाँ पर डालना है और इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देना। फिर से एक चेन बनाएंगे, फंदा खींचेंगे, इसको बंद कर कर एक चेन बनाएंगे। इसके बीच में पफ का डिज़ाइन रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5। नॉट लगाकर एक चेन बनाकर फिर से इस तरीके से फंदा खींचेंगे, इस तरीके से नाप कर इसको यहाँ पर भी नॉट लगा लेंगे और देखिए इस तरीके से एक चेन बना लेंगे तो ये भी बंद हो जाएगा। अब देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको अटैच कैसे करना है।
ये देखिए, ये इस तरीके से अटैच करना है। पहले हम लोगों ने चेन में अटैच किया, अब इसके बीच में यहाँ पर अटैच करना है, यहाँ पर अटैच, इसके बीच में अटैच करना है। तो ये फिर इस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा। अगर आप लोग चाहें तो मैंने पहले ही बताया कि एक ही झालर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 झालर बता रही हूँ। देखिए, इसके बीच में यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया कर कर जॉइंट करेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर से फंदा खींचेंगे, फिर से वही डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। ये पूरा राउंड को भी इसी तरीके से ही कंप्लीट करना है। मैं आप लोगों को कंप्लीट कर कर दिखाती हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, देखिए मैंने ये रो भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है और नॉट लगाकर धागे को कट कर लिया है और ये बनकर तैयार हो गया थालपोश। अब मैं आप लोगों को इसको एक बार थाली में लगाकर दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है ये थाली में लगाने के बाद। देखिए, इस तरीके से थाली मैंने लिया और ये नीचे की साइड में जब आप लोग थाली में लगाएंगे तो ऊपर की तरफ देखिए ये इस तरीके से दिखेगा थाली में लगाने के बाद। और ये नीचे की साइड में झालर, देखिए इस तरीके से ये झालर का डिज़ाइन आएगा और ये बहुत ही प्यारा लगता है झालर का डिज़ाइन। देखिए इसमें मैं इसीलिए आप लोगों को थाली में लगाकर दिखा रही हूँ कि आप लोग जब भी बनाएंगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि ये थालपोश थाली में लगने के बाद में कैसा दिखेगा। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप लोगों को ये ज़रा-सा भी अच्छा लगा पैटर्न और डिज़ाइन थाली में लगाने के बाद, तो मुझे कमेंट कर कर बताना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके की न्यू डिज़ाइन की वीडियोज़ लाती रहूँ।